पूरे देश को नशा मुक्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को मजबूत करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश में ड्रग्स निष्क्रियण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस पखवाड़े के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा ड्रग्स डिस्पोजल सरायकेला खरसावां जिले में शनिवार को हुआ, जिसमें पिछले 6 माह में झारखंड के विभिन्न थाना क्षेत्र से प्राप्त 14,962 टन ड्रग्स यानी लगभग 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स का डिस्पोजल सीनी मोड़ स्थित MS वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में किया गया। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 9 स्थानों पर ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो 11 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक चलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान शनिवार को सरायकेला में 14,962 टन ड्रग्स विनिष्टीकरण किया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी ऑनलाइन जुड़े रहे। परफेक्ट दिखेगा यार। यहाँ पर मौजूद तमाम गवर्नर हजरात, लेफ्टिनेंट गवर्नर हजरात, चीफ मिनिस्टर हजरात, यूनियन गवर्नमेंट, पिछले 8-10 साल से बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे लोग जो है परेशान हैं। हमें लग रहा था कि ये बीमारी जो है सिर्फ हमारे लड़कों में है, लेकिन पिछले सालों से नज़र आ रहा है कि लड़कों के साथ साथ हमारी लड़कियाँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर है। हमारा मानना है कि ये एक बात को जो है ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आज 11 जनवरी 2025 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्वावधान में आज पूरे भारतवर्ष में ये ड्रग विनिष्टीकरण का पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो 30 डिफरेंट जोन्स हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूरे देश में फैले हुए, वो अपने अपने स्तर से जो भी उनका विगत जो सीजर्स रहे हैं ड्रग्स को लेकर के, उनका एक साथ माननीय गृह मंत्री जी ने उसको हरी झंडी दिखाई है और एक साथ उनका विनिष्टीकरण किया जा रहा है, ताकि जो भारत सरकार का संदेश है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ड्रग्स, तो उसका संदेश जो है बहुत व्यापक और स्तर पे आम जनता के बीच जाए कि जितने भी ड्रग्स हैं लोग ये देखें कि किस तरह से उनका विनिष्टीकरण किया जा रहा है। ये बात आपकी सही है और इसी संबंध में NCB की तरफ से भी माननीय महानिदेशक झारखंड पुलिस साहब को हम लोगों ने अपना इनपुट दिया था और बड़ी हर्ष की बात है कि उन्होंने इस संबंध में बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है सभी पुलिस प्रमुखों को जिलावार सभी पुलिस प्रमुखों को दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा FIR करें। जैसे रेलवे की ज़मीन है, फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो अलग अलग एक्ट्स में FIR करें अगर सरकारी ज़मीन पर भी हो रही है तो, और जो लोग संलग्न हैं उनको लोकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से वो डेटा इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और उनको अरेस्ट किया जाए, ताकि समाज में ये पता चले कि इससे सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं होता है, इससे अरेस्ट भी होता है। ये विशेषकर झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि फ्लावरिंग सीजन चल रहा है। हमारा और राज्य सरकार का भी ये अनुभव रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में अफीम की खेती के कुल जो एरिया है उसमें वृद्धि हुई है और जो ये सीजर किया गया है ये इस बात का इंडिकेटर है कि सच में किस लेवल पे खेती हो रही है। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जितने भी जोन्स में NCB जोन्स में विनिष्टीकरण का कार्य हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा 15,500 किलो रांची जोन में हो रहा है। सबसे बड़ा विनिष्टीकरण रांची जोन में हो रहा है और ये सिर्फ पिछले 6 महीने में पकड़े गए जो सीज़ किए गए हमारा अफीम की खेती के जो सीज़र है। इससे ये पता चलता है कि झारखंड में अफीम की खेती का
जो वो है प्रभाव है वो बड़े क्षेत्र में इसका है। इसको लेकर के राज्य और केंद्र की जो एजेंसियां हैं, संलग्न एजेंसियां हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं। 2 दिन पहले माननीय महानिदेशक झारखंड पुलिस के साथ भी और जो संबंधित जिले हैं और उन संबंधित जिले हैं उन जिलों के एसपी, डीआईजीज और आईजीज के साथ भी एक बड़ी वार्ता हुई है और जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि इस बार जो फ्लावरिंग सीज़न होगा और इस बार जो भी ये क्रॉपिंग होगी इसको लेकर के उसको बड़े पैमाने पर और इफेक्टिव तरीके से इसका वो डिस्ट्रक्शन किया जाएगा, क्रॉप का डिस्ट्रक्शन किया जाएगा। और इसमें संलग्न जो व्यक्ति हैं, ये महानिदेशक झारखंड पुलिस की तरफ से बड़ा स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सिर्फ डेटरेंस जो होगा सिर्फ उसको डिस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि एफआईआर्स होंगी और जो लोग इसमें संलग्न हैं उनको अरेस्ट भी किया जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा ताकि एक्चुअल जो इसका डेटरेंस है वो क्रिएट हो सके।